कुंदनवाड़ी नाम का एक गांव था। बहुत बड़ा था, इसीलिए उस गांव में लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। चारों तरफ लोगों की भीड़ भाड़ सी लगी रहती थी। बस उस गांव के आदमियों की एक बात बहुत खराब थी कि तकरीबन सभी के सभी आदमियों को शराब पीने की लत थी। सुबह होते ही बस सबने मिलकर एकजुट बनाया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते शराब पीने। एक दिन जगन सुबह सुबह अपनी पत्नी से लड़ने लगा। उन दोनों की लड़ाई सुन सभी गांव वाले उनके घर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ तुम्हारे इस रोज रोज के शराब पीने से, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने मायके, अपने बच्चों को साथ लेकर। हाँ ठीक है ना, जाओ। तुम्हें रोका किसने है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पाऊंगा? हाँ, मेरे साथ मेरी हमसफर है ना, बस, और मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हाँ? जा रही हूँ मैं, अब कभी वापस नहीं आऊंगी। तभी गांव की कुछ औरतें मीना के पास जाती हैं। मीना, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों जा रही हो अपने पति को छोड़कर? विद्या बिल्कुल सही बोल रही है। मीना तुम्हारा ही पति नहीं, हम सब के पतियों को शराब पीने की गंदी आदत है। क्या हम सभी भी तुम्हारी तरह घर छोड़कर चली जाएं? अरे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो और ऐसे इस गांव को छोड़कर मत जाओ। हम सभी तो तुम्हारी कुछ लगती हैं। क्या तुम हमें छोड़कर ऐसे चली जाओगी? हम सब मिलकर इस समस्या का कुछ हल निकाल लेंगी। सहेलियों के समझाने बुझाने के बाद मीना गांव में रुक जाती है। वो अब घर छोड़कर नहीं जाती, पर दूर झाड़ियों के पीछे बैठी एक चुड़ैल सब देख रही थी और सबकी बातें भी सुन रही थी। सब समझ आ गया मुझे, और आगे क्या करना है ये भी समझ गई मैं। चुड़ैल एक बड़े से मटके में खूब सारी लस्सी बनाती है और एक लंबा सा घूंघट ओढ़कर और सिर पर लस्सी का मटका उठाकर घुस जाती है गांव के अंदर। ये ठीक है। इस घूंघट में मुझे कोई पहचान भी नहीं पाएगा और इस तरह मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। अब मुझे शुरू हो जाना चाहिए। लस्सी ले लो, लस्सी, मीठी मीठी ताजी ताजी और ठंडी मलाईदार है मेरी लस्सी। लस्सी ले लो, लस्सी। एक बार मेरे हाथ की बनी लस्सी पियोगे तो बार बार मेरे ही पास आओगे लस्सी पीने। तभी वहाँ खड़ी एक औरत उस लस्सी वाली के ऊपर जोर जोर से हंसने लगती है। तुम्हें पता नहीं कि तुम गलत जगह आ गई हो। इस गांव में तुम्हारी लस्सी कोई नहीं पिएगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? गांव गांव जाकर लस्सी बेचना मेरा धंधा है और सभी लोग बड़े खुश होकर मेरी ये लस्सी पीते हैं। फिर यहाँ क्यों नहीं? अरे तुम्हें पता नहीं, इस गांव में सभी आदमी तो शराब पीकर दिन रात नशे की हालत में पड़े रहते हैं और मजबूरी में गांव की औरतों को काम पर जाना पड़ता है। इसीलिए तुम्हारी ये लस्सी तो ये शराबी लोग पीना तो दूर की बात, इसे छुएंगे भी नहीं। हाँ। कोई बात नहीं, पर तुम तो यहाँ हो ना, तो तुम ही पी लो मेरी मलाईदार लस्सी। बस एक गिलास 2 रुपए। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल ही रही हो तो पिला दो लस्सी अपनी। चुड़ैल की लस्सी पीते ही ममता के मुंह से वाह निकलता है। आहा, ये तुम्हारी मलाईदार लस्सी तो वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मुंह में जाते ही मानो पूरा शरीर ठंडा हो गया और इसे पीते ही कितना तरोताजा लग रहा है। तुमने लस्सी नहीं मानो कोई अमृत पिलाया हो मुझे। अगर तुम्हें मेरी लस्सी इतनी ही स्वाद लगी और अमृत जैसी लगी तो एक गिलास ये अमृत अपने पति को नहीं पिलाओगी? नहीं नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकती। अगर मैं ये लस्सी का गिलास अपने पति के सामने लेकर गई तो मेरा पति मुझे बहुत मारेगा और मुझे घर से भी निकाल देगा। फिर मैं कहाँ जाऊंगी? अरे डरना छोड़ो और मेरी बात मानो। अपने पति की शराब की बोतल को खाली करके उसमें ये लस्सी भर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे पति के मुंह में ये लस्सी जाते ही वो शराब पीना छोड़ देगा, क्योंकि उसे मेरी इस लस्सी की आदत हो जाएगी। देख लो। अगर ऐसा करने से मेरा पति शराब पीना छोड़ देगा तो ये काम मैं जरूर करूँगी। लाओ, दो मुझे ये लस्सी। लस्सी देकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही ममता चुपचाप अपने पति रमेश की शराब की बोतल को खाली करके उसमें लस्सी भर देती है। रमेश नशे में धुत पड़ा था और वो शराब के बदले लस्सी की बोतल को अपने मुंह से लगाता है। ये जो भी था वो बहुत ही स्वाद था। ममता, क्या ये मुझे और मिल सकता? ममता ये सब देखकर बहुत हैरान रह जाती है और मन में कुछ सोचती है। उसे तुरंत एक उपाय सूझता है।
जो आपने अभी पिया वो लस्सी थी, वो भी मलाई वाली। मैं तुम्हें और लस्सी दे सकती हूँ, पर एक शर्त है, तुम कभी दोबारा शराब नहीं पियोगे, फिर मैं तुम्हें रोज ये मलाई वाली लस्सी पिलाऊंगी। रमेश ममता की बात मान लेता है और घर में रखी सारी शराब की बोतल फोड़ डालता है। अपने पति को सुधरता देख ममता बहुत खुश होती है। अगले दिन गांव में फिर से वही चुड़ैल लस्सी बेचने आती है। लस्सी ले लो, लस्सी, मलाईदार लस्सी, ठंडी ठंडी लस्सी। तभी कुछ गांव के बच्चे चुड़ैल के पास जाते हैं लस्सी पीने। क्या वाकई ये लस्सी मलाई वाली है? मेरी माँ मुझे रोज मलाई वाला दूध पिलाती है, पर मैंने कभी मलाई वाली लस्सी नहीं पी। मैंने पी है, जब भी मैं अपनी नानी के घर जाता हूँ तो मेरी नानी मुझे लस्सी पिलाती है। मुझे बहुत पसंद है ना लस्सी, इसलिए। बच्चों, फिर मेरे हाथ की भी एक बार लस्सी चख लो। ये लो तुम सबके लिए एक एक ग्लास लस्सी का, और पीकर बताओ कैसी है। सभी बच्चों को लस्सी बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे पूरे गांव में चुड़ैल की लस्सी की ही चर्चा होने लगी। और तो और गांव के कई आदमियों ने तो लस्सी पीते ही शराब छोड़ दी। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया, बिना कुछ किए ही मेरे पति ने शराब पीना छोड़ दिया। अब तो शराब की बात भी नहीं करते वो। ये चमत्कार सब उस लस्सी का है। उस लस्सी वाले की लस्सी जैसे कोई अमृत हो। जब से हमारे पतियों ने मलाई वाली लस्सी पी है ये, तब से सुधर गए हैं। अब तो सब सुबह सुबह उठकर काम पर भी जाते हैं। पर अभी भी कुछ लोग इतने ढीठ हैं कि लस्सी को पीना तो दूर की बात, उनकी तरफ देखते भी नहीं। वो लोग कहीं दोबारा हमारे पतियों को इस शराब की लत ना लगा दे। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है अपनी लस्सी बेचने। खाली पेट दिमाग नहीं चलता, इसीलिए तुम सबके सब ये लस्सी पियो। जब ये लस्सी पेट में जाएगी तो दिमाग ठंडा होगा और इसका हल भी निकल जाएगा। सभी औरतें लस्सी पीने में व्यस्त थीं। तभी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। तुम्हारे हाथ की बनी लस्सी पीकर वाकई आनंद आ जाता है। आखिर क्या मिलाती हो इसमें? अरे ये लस्सी वाली कहाँ गई? रोज आती है हमारे गांव में लस्सी बेचने, पर ना तो कभी उसका नाम पूछा और ना ही उसकी सूरत देखी, और ऐसे अचानक कहाँ गायब हो गई? तभी वहाँ रामदुलारी का पति मोहन आ जाता है। तुम सभी औरतें ये ठीक नहीं कर रही। तुम मेरी पत्नी को बहला फुसलाकर मेरी शराब छुड़ाना चाहती हो। आज मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, मेरी शराब की बोतल में लस्सी डालते हुए। अब तुम्हारी और तुम्हारी इन सहेलियों की खैर नहीं रामदुलारी। अरे मुझे बचा लो, नहीं तो ये आदमी मुझे मार डालेगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? हमें मिलकर एकजुट होकर इन शराबियों के मुंह जबरन लस्सी डालनी होगी। अब तो बस यही एक रास्ता है अबला नारी को बचाने का। पर हमारे पास लस्सी नहीं है और वो लस्सी वाली भी कहीं गायब है। अब उसकी जैसी लस्सी कहाँ से लाएं? मैंने एक बार देखा था उस लस्सी वाली को जंगल की तरफ से आते। शायद उसका घर वहीं कहीं हो। चलो सब जंगल, हमें अभी उससे लस्सी लानी होगी। एक बड़ा सा डंडा हाथ में उठाए मोहन रामदुलारी के पीछे उसे मारने के लिए भागता है और उसके पीछे पूरा गांव। रामदुलारी भागते भागते जंगल के पास पहुंचती है और लस्सी वाली को ढूंढने लगती है। कहाँ हो तुम? मेरी जान बचा लो, मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी लस्सी की। अब वो ही जान बचा सकती है मेरी। तभी कुछ लोगों की नजर वहाँ दूर रखे बहुत सारे मटकों पर पड़ती है। वो देखो उधर कितने सारे मटके हैं। ये सभी मटके मेरे हैं, मैंने रखा है इधर। चुड़ैल को देखकर पूरा गांव डर से कांपने लगता है। चुड़ैल मोहन के हाथ से डंडा छीन लेती है। कितने दिनों से मैं तुम्हारे गांव में आ रही थी, तब तो तुम में से कोई नहीं डरा, तो अब क्यों डर रहे हो? हाँ, मैं वही लस्सी वाली हूँ जो तुम्हें इतना स्वादिष्ट लस्सी पिलाती आ रही हूँ। पर अब नहीं, इन मटकों में मेरी बनाई हुई आखिरी लस्सी है। तुम सभी औरतें अगर अपने पतियों को वाकई सुधारना चाहती हो तो सुधार लो। वो रखी लस्सी तुम्हारे सामने और ये रहा मेरे हाथ में डंडा। तभी रामदुलारी चुड़ैल के हाथों से डंडा ले लेती है और गुस्से में, उठाओ इन लस्सी के मटकों को और पियो इसे। अगर नहीं पिया इसे एक सांस में तो यही डंडा पड़ेगा, और अगर उसके बाद भी बच गए तो वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी तुम्हें। मोहन तो क्या, पूरे गांव के आदमी लस्सी का एक एक मटका उठाते हैं और पी जाते हैं, सारी लस्सी गट गट करके। फिर क्या था, लस्सी पीने के बाद सभी आदमी अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं और ये भी वादा करते हैं कि अब वो कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। गांव की औरतों को दुखी रोता देख मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैंने ये जादुई लस्सी बनाई और एक एक करके सभी को पिलाई। पर अब सब ठीक है और मेरा मकसद भी पूरा हुआ। अब मैं चलती हूँ किसी और गांव में कुछ और शराबियों को सुधारने। अब पूरा गांव खुश था। सभी पत्नी पत्नी में पहले जैसा प्यार, मोहब्बत और इज्जत था।